सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी जब पहली बार ये युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ अग्रेशन किया गया, तब से लेकर 23 फरवरी दैट इज यस्टरडे लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस भारत के इन्वेस्टर्स के इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। एफपीआईज ने 52,000 करोड़ रुपए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया, रुपया 94 पहुंच गया। ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन शॉक है। मेरी चिंता है सर कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश करते हैं, और खास तौर पे इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट, सैलरीड मिडिल क्लास और रिटायरीज जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं, उनकी चिंता है जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शौक भारतीय बाजार में देखे गए। इट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट because it has been triggered suddenly, externally, and it is unrelated to the underlying Indian economic fundamentals. But sir, Bharat may not be failing, but India is certainly being hit by this shock. और मेरा सरकार से यह अनुरोध रहेगा that the government, when they encourage citizens to enter the global markets or the capital markets in particular, the government cannot disappear when external shocks hit the household wealth. इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ रिलीफ भारत के इन्वेस्टर को सरकार द्वारा दिया जाए। पहला रिलीफ जो हो सकता है सर वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को टारगेटेड रिलीफ दिया जाए। आज जब भारत का कोई इन्वेस्टर बाजार में शेयर खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर, तो उसे ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, इस सर्विस चार्ज पर जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। और ये सब जूझने के बाद यदि मुनाफा होता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई लिमिटेड ट्रांजैक्शन